हेलो भाइयों। आज हम एफएमटी पढ़ेंगे। एफएमटी का एक चैप्टर है कोर्ट ऑफ लॉ। जो मैरो से, देखो हम सारी की सारी बातें जो हो मैरो से पढ़ेंगे। पहले क्या किया हमने, नोट्स प्रिपेयर कर रखा है, जैसे ये हम दिखा दे रहे हैं आपको। इस नोट्स को प्रिपेयर कर रखा है, उसके बाद इसी नोट्स को हम बताएंगे। मैरो में जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही, ठीक है। अब हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारा जो मैरो का पहला वीडियो कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसको पढ़ेंगे हम वन बाय वन। ये पहले मैं नोट्स बना चुका हूँ, ये लास्ट में आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके वन बाय वन करके क्या है कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में हम पढ़ेंगे। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ से पहले हम देखते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन जो होता है वो होता क्या है। फॉरेंसिक मेडिसिन को हम दूसरे नाम देते हैं लीगल मेडिसिन। लीगल मेडिसिन इसका दूसरा नाम है। दूसरी बात ये होता है, इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन में होता क्या है, हम मेडिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं। किसके लिए? मेडिकल नॉलेज का यूज़ करते हैं लॉ के लिए। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे एक बच्चा, मान लो एक हस्बैंड वाइफ का बीच में एक रिलेशन जो भी है, उनके बीच में एक बच्चा हुआ और उसमें उन्होंने ये हस्बैंड क्लेम कर रहा है कि वो बच्चा उनका नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि मैटरनिटी टेस्टिंग के लिए लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये यूज़ सकता है। दूसरी बात ये, फॉरेंसिक मेडिसिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है जब किसी की जब कोई क्राइम होता है तब यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं, जो फॉरेंसिक मेडिसिन के जो फादर है वो पॉल जैकियस सर हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉज इंडिया में कौन कौन से हैं। इंडिया में लॉज हैं, आईपीसी हमारा, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस आईईए। आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी का मतलब है, सीआर का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे पास इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी है वो कितना है। ये 1860 में हमारे भैया ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका नंबर अगर हम बात करें तो 511 है। दूसरी बात, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम बात करते हैं डिफिनीशन और पनिशमेंट किसका, ऑफेंस का। डिफिनीशन देखते हैं, पनिशमेंट देखते हैं, ऑफेंस का। हम सब कुछ याद करा देंगे आराम से, लास्ट में 2 मिनट में रिवाइज कराएंगे। पहले आप एक बार देख लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा हमारे पास है सीआरपीसी। सीआर का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हमारे पास ये देखिए भैया, बना था 1973 में ही, लेकिन 1974 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं इसका जो नंबर होता है 484 नंबर का होता है। इसमें हम देखो, जैसे पहले ही जान गए प्रोसीजर होता है, तो इसमें हम किस के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर फॉर पनिशमेंट। जैसे क्या क्या प्रोसीजर हो गया, जब वारंट, हम किसी ने कोई क्राइम किया, हमने उसके अगेंस्ट वारंट निकाला या सम्मन दिया, अरेस्ट किया, कोर्ट में जो प्रोसीजर है सारे के सारे सीआरपीसी के अंदर आते हैं। तीसरा क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए। जो कब क्या होता है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, एविडेंस की बात करते हैं और विटनेस की बात करते हैं। ये कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1872 में, 167 नंबर में है। ठीक है, इसका जो नंबर है पूरा 167 इंडियन एविडेंस एक्ट है। अच्छा, एविडेंस कितने तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है ओरल एविडेंस होता है। कितने तरीके का ओरल एविडेंस हो गया, और उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। अच्छा, ओरल एविडेंस जो होता है वो क्या होता है कि वो मोर वैल्यूड होता है देन डॉक्यूमेंट्री। ऐसा क्यों अच्छा होता है, क्योंकि हम ओरल एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट हमने दे दिया तो उसमें क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे भैया, उसमें तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वही। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ विटनेस। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ विटनेस कितने हैं। हमारे पास टाइप ऑफ विटनेस में कॉमन विटनेस है, एक्सपर्ट विटनेस है। जो हमारे पास विटनेस, कॉमन विटनेस है, वो मोस्ट कॉमन है भैया, नाम से समझ में आ रहा है कि कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी कॉमन विटनेस क्या करेगा, कोई भी क्राइम को वो खुद से देखा, अपने आंखों से देखा, ऑब्जर्व करा। दूसरी बात क्या है, इसको हम बोलते हैं, एक टर्म देखो मैरो में लिख रखा है, फर्स्ट हैंड नॉलेज। दूसरी बात क्या होती है, ये क्या करता है, डायरेक्ट एविडेंस देता है। दूसरी बात, अच्छा ये बात हो गई, लेकिन हमारे पास एक और एविडेंस होता है हियर से, मतलब कहा सुनी बातें। हमने कुछ बोला, मतलब किसी ने किसी से कुछ सुना, ये सारी बातें जो होता है कोर्ट में वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब अच्छा, कोर्ट में ये सब हियर से वैलिड नहीं होता, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, रेस गेस्टी एंड डाइंग डिक्लेरेशन। रेस गेस्टी में क्या होता है, जैसे आपने कुछ पूछा और वो कुछ और काम कर रहा था, वो अचानक से बात किया, मतलब इनवॉलेंट्री एक्सक्लेमेशन, अचानक से बात बता दिया, तो क्या हो, रेस गेस्टी में आता है। ये किस किस इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 6। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो क्या होता है, जो मरता हुआ पर्सन होता है, जैसे कोई मर रहा है, मतलब हॉस्पिटल में कहीं भी है, मरता हुआ पर्सन जो बताएगा वो हमारे पास हियर से माना जा सकता है। वो आता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 32। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो आता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 में।
इसमें क्या होता है, एक क्वालिफाइड पर्सन क्या करता है, वो अपना ओपिनियन देता है कि मतलब वो एक्सपर्ट है भाई, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट जैसे क्या क्या हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, फायर आर्म एक्सपर्ट हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब एक नए टॉपिक, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है एन ऑफेंस वेयर एन, मतलब क्या होता है कि किसी को आप अरेस्ट करना विदाउट वारंट, आपने वारंट दिया नहीं लेकिन उसको अरेस्ट करना, इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये किसके अंदर है, देखो प्रोसीजर है भैया, तो क्या हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2C में आता है। अभी एक हमारे पास है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो CRPC 2L में आता है, हम देखेंगे उसको, याद कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छा याद कैसे करेंगे, हमारे पास जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब आपने कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें वारंट की जरूरत नहीं है, सीधा आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो क्या क्या है, RRR करके याद कर लो, RRR। एक तो हमारे पास रेप हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रैगिंग हो गया, जो भैया आप मतलब जो सीनियर्स जूनियर्स का करते हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए ये थर्ड ईयर में दिया, अगर सेकंड ईयर में FMT दिया होता तो कोई रैगिंग ही ना करे, जहाँ तक लगता है। अच्छा, मतलब अच्छा किया उसने थर्ड ईयर में जाके, थोड़ी बहुत रैगिंग हो जाती है, मतलब बच्चे सीख जाते हैं, हालांकि रैगिंग गलत बातें हैं। तीसरा हमारे पास जो है रॉबरी, डकैती वगैरह होना। रैश एंड नेग्लिजेंस का होता है, रैश एंड नेग्लिजेंस जो होता है जैसे सल्लू भैया वाला हिट एंड रन केस था, मतलब ठोक के किसी को निकल जाना, वो होता है कि आपने देखा नहीं, किसी को ठोका आपने, आप गाड़ी चला रहे किसी को ठोक दिया, वो मर रहा है भैया, उसको देखा नहीं आपने, तो वो आता है रैश एंड नेग्लिजेंस में। दूसरी मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी डेथ। अच्छा, डाउरी डेथ क्या होता है कि 7 साल के अंदर अगर डेथ हो गया तो उसको हम बोलते हैं डाउरी डेथ। अब हम बात करते हैं कुछ फीमेल से रिलेटेड, हमारे देखो हमारे देश में क्या होता है, फीमेल से रिलेटेड कानून थोड़े तगड़े हैं भैया, कि अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पेल दिए जाओगे, तो फीमेल से रिलेटेड ये दोनों जो है फीमेल से रिलेटेड है, हालांकि होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, ये सब सही अच्छी चीज़ें हैं। स्टॉकिंग, अब देखो स्टॉकिंग जो है ये वर्ड लगभग कुछ नहीं लग रहा है आपको, वॉकिंग से आ रहा है, तो ये वॉकिंग से लाइक वर्ड आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसा आ रहा है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई जो है वो फीमेल का पीछा कर रहे हैं बिना कोई मतलब का, है ना। दूसरा हमारे पास वॉयरिज्म, वॉयरिज्म आपको नहीं लगता वीडियो से वगैरह से आ रहा है, या फिर वीडियो मतलब देखना से, तो क्या होता है कि आपने क्या है कि आप देख रहे हो कोई फीमेल को नेकेड, या फिर वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। दूसरी बात, अब आ जाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होता है, इसमें क्या होता है, हमें एक वारंट चाहिए होता है कि अरेस्ट करने के लिए, ये किसके अंदर आता है, ये आता है CRPC 2L के अंदर आता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ कोर्ट हमारे देश में है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया, और ये हायरार्की, हायरार्की का सीधा सीधा मतलब है भैया, मतलब उनकी पावर के बेसिस पे ये सब है, ठीक है, खत्म बात, कि कौन कौन से लेवल पे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट वो क्या मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दे सकता है, कि वो डेथ दे सकता है, किसी को डेथ का मतलब सुना सकता है, कि वो फांसी की सजा सुना सकता है, लेकिन और फाइन कितना लगा सकता है, अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट है, जो हाईएस्ट होता है स्टेट में, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके, मेनली राजधानी में होता है ये हाई कोर्ट होता है, मेनली कहीं भी हो सकता है। डेथ ये क्या करता है, मैक्सिमम जो है पनिशमेंट डेथ दे सकता है, और इसका फाइन भी अनलिमिटेड फाइन है। दूसरी बात, सेशन, सेशन को दरअसल यहाँ पे लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये हाईएस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ये भी डेथ सेंटेंस दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन। एक उसके बाद क्या होता है, एडिशनल सेशन कोर्ट होता है, जो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं और अनलिमिटेड फाइन भी लगा सकता है। अब ये हमारे पास 4 हो गए जो ऊपर वाले, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट, ये सारे के सारे जो होते हैं मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस दे सकते हैं और फाइन अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे हैं, जैसे असिस्टेंट सेशन कोर्ट हो गया, जो क्या होता है 10 साल का कैद का सजा सुना सकता है और अनलिमिटेड फाइन ये भी लगा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या होता है 7 साल का इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं ये भी। अब भैया देखो थोड़ा सा जो है फाइन थोड़ा सा कम किया जाएगा। फर्स्ट क्लास जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो 3 साल का इम्प्रिजमेंट देंगे और लगभग 10,000 का फाइन लगा सकते हैं। ये 10,000 मतलब ये मतलब भारतीय का कानून है, तो भारत के रुपए हैं, ऐसे इसको डॉलर में समझ लीजिएगा, ये 10,000 रुपया है, ठीक है, रुपया मतलब पैसा, पैसा नहीं मतलब रुपया। अब सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो फर्स्ट ईयर इम्प्रिजमेंट, 1 साल के मतलब एक 1 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड 5,000 तक का फाइन लगा सकते हैं। अब एक केस देखिएगा, अगर सेशन कोर्ट में किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, मतलब उसको फांसी की सजा सुना दी गई, तो वो ये क्या कर सकता है, ये बंदा क्या कर सकता है, अपील कर सकता है हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट ने भी सुना दिया तो ये क्या कर सकता है,
सुप्रीम कोर्ट को, इसको हम बोलते हैं अपेलेट कोर्ट भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर मान लो डेथ सेंटेंस दे दिया इसको, तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट से अपनी अर्जी दे सकता है, और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है माफ़ करने की, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एमनेस्टी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसको डेथ सेंटेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया, मतलब ये सेशन कोर्ट है भैया, सेशन कोर्ट, ठीक है, ये सेशन कोर्ट है, अगर इसने दे दिया तो क्या होता है, ये डेथ सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जिंदगी भर कारावास बाई हाई कोर्ट। ये किसके अंदर आता है, 416 सीआरपीसी का। जाहिर सी बात है, अगर जो गुनाह किया है वो फीमेल ने किया है ना, उसके बच्चे ने नहीं किया ना, जो अभी पेट में है, तो उसको तो सजा नहीं दे सकते हो, इसीलिए ये क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है, और ये आता है 416 सीआरपीसी के अंडर। अब आते हैं हमारे पास कुछ है जुवेनाइल कोड। जुवेनाइल मतलब किशोरावस्था वाला। जुवेनाइल कोड जो होता है 18 साल से कम वाले में होता है। मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम सेंटेंस जो होता है 3 साल तक हम जुवेनाइल, देखो मैक्सिमम जो होता है हम क्या दे सकते हैं इसको, 3 साल तक जुवेनाइल होम में रख सकते हैं। जुवेनाइल होम मतलब इनको सुधार के लिए रख सकते हैं, और ये किससे होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, ये हमारे पास होगा सीधा सीधा। अब हम टॉपिक जो हमारे पास है इंक्वेस्ट, देखो जो मैरो में जो दिया है एग्जैक्टली वही पढ़ा रहा हूँ, और ये मोर देन इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए, चाहे वो आपका नीट पीजी हो गया, INICET हो गया, कुछ भी हो गया, उन्होंने खुद ही बोला है ऐसे वर्ड्स। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मतलब क्या है, ये खरीद के भैया बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, हम खुद जो है मतलब बहुत जुगाड़ उगाड़ करके बनाए हैं, लिए हैं। तो अब चाहते हैं कि हम ये जो है अवेलेबल रहे सबको, ताकि ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो मिल सके आपको फ्री में। अच्छा, हालांकि ये गलत है, पर सॉरी इसके लिए, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना। इंक्वेस्ट क्या होता है, इंक्वेस्ट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, किसके लिए, कि काहे लिए भैया कोई मरा है, ऐसे कोई अननेचुरल डेथ हुआ, किस लिए मरा है, इसकी जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होता है इसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं। दो तरीके होता है, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट और एक होता है हमारे पास मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है CRPC सेक्शन 174 के अंदर आता है, जबकि हमारे पास मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है CRPC सेक्शन 176 के अंदर आता है। दूसरी बात, मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट यही होता है भैया, जाहिर सी बात है, पुलिस हमारे, अगर हम देखते हैं कहीं कुछ दुर्घटना हो गया, कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पुलिस ही पहुँचती है, मजिस्ट्रेट तो हर जगह पहुँचता नहीं। ठीक है, अगर इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ, अच्छा अननेचुरल डेथ क्या क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, सुसाइड हो सकता है, होमिसाइड हो सकता है, तो वहाँ क्या होगा, पुलिस इंक्वेस्ट चलेगा। क्या होना चाहिए, मिनिमम रैंक का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। मिनिमम रैंक का पुलिस ऑफिसर कौन, हेड कांस्टेबल होना चाहिए। किसके लिए, ये हमारे पास पुलिस इंक्वेस्ट के लिए, मतलब इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट को देखते हैं। बाई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे DM फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ले सकता है, या फिर ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकता है, या फिर तहसीलदार। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा सा याद करेंगे कि हमारे पास ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ये कैसे, मतलब हम क्या कैसे याद करेंगे कि किस में होता है, इसको याद कर लो, ABCDEF, इतना तो सबको पता है, हमका तो यही लगा था कि सबको ये सब पता है। ठीक है, E मतलब हो गया मेंटल असाइलम, भैया पागल खाने में कोई हो मर गया तो वहाँ मजिस्ट्रेट जाएगा। कोई पुलिस किसी को पेल रही है बहुत ज़्यादा, वो मर गया तब हो गया। पुलिस के कस्टडी में कोई मरा तब जाएगा। डाउरी डेथ, डाउरी डेथ क्या होता है, अगर किसी का शादी के 7 साल के अंदर वो मर गया तो उसको डाउरी डेथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है डिगिंग आउट ऑफ बॉडी, डिगिंग आउट ऑफ डेड बॉडी, डिगिंग आउट ऑफ डेड बॉडी, मतलब कोई मर गया है उसकी कब्र आप खोद रहे हैं। ठीक है, हल इसको बोलते हैं एक्सह्यूमेशन, और पुलिस की फायरिंग में। ठीक है, अच्छा इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ये तो हमारा हो गया ABCDE। एक बार आप बोलिए, मेंटल असाइलम, पुलिस बीटिंग, पुलिस कस्टडी, डाउरी डेथ। डाउरी डेथ किसको बोलते हैं, जब 7 साल से कम हो, एक्सह्यूमेशन एंड पुलिस फायरिंग, ABCDEF। अब बात करते हैं हम इंक्वेस्ट के रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, उसको हम एक नाम देते हैं पंचनामा, जिसको पंचनामा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अननेचुरल डेथ हुआ, तो क्या होगा, उसकी बॉडी जो होगी वो पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए किसके पास जाएगी, मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगी। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वो पोस्टमार्टम के लिए जाएगी मेडिकल ऑफिसर। तो क्या होगा, जो मेडिकल ऑफिसर इसको पोस्टमार्टम करेगा, आफ्टर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी किसको, बॉडी रिटर्न देना पड़ता है भैया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ये देखिए, आप मूवी वगैरह देखते होंगे उसमें ये सब दिखाया जाता है कि पहले क्या हुआ, कोई मरा
तो क्या हुआ, उसका पोस्टमार्टम हुआ किसके पास, मेडिकल ऑफिसर किया। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर जो है तो वहाँ पे पुलिस आती है, पूछती है क्या है कैसे है, उसके बाद बॉडी ले जाती है और ये जो उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको देखती है। अच्छा, हमने ये देखा था ABCDEF, ये जो हमारे पास था ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आता था, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आता था। इसमें कुछ ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव, जो हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे और कुछ ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेंगे। ये जो ब्लैक कलर वाला है ये हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे। जैसे देखें मेंटल असाइलम, सॉरी चलो अच्छा यही देख लेते हैं। मेंटल असाइलम जो है, डाउरी डेथ जो है, या फिर एक्सह्यूमेशन जो है, इन तीनों को हमारे पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिखेंगे। लेकिन 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 जब जुडिशियल वाली आएगी तो बात थोड़ा सा पुलिस वाली देख लेना, ठीक है। पुलिस, जैसे पुलिस की बीटिंग से, पुलिस की कस्टडी से, पुलिस से फायरिंग से, तो हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तब देखेगा वो, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर आएगा। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन। एक होता है मेडिकल लीगल एटॉप्सी। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन आफ्टर एन इंक्वेस्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है इंडिया में, इसको बोलते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। अच्छा, कुछ ऐसे इंक्वेस्ट हैं, मतलब कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो इंडिया में एब्सेंट है, वो क्या क्या है। एक तो हमारे पास है कोरोनर्स इंक्वेस्ट, जो इंडिया में कभी था लेकिन अभी नहीं है। दूसरा हमारे पास है मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट, हालांकि ये बेस्ट माना जाता है, अभी देखेंगे कैसे। पहले आप आइए, कोरोनर इंक्वेस्ट जो होते हैं इंडिया में अब नहीं है, क्योंकि देखिए अब इंडिया में नहीं है। जो लास्ट कोरोनर इंक्वेस्ट था वो जुलाई 1999 में मुंबई में था। इसमें क्या था, जूरी सिस्टम यूज होता था, जूरी सिस्टम यूज होता था। अब आ जाओ मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट होते हैं, इंडिया में नहीं है, यूएसए में है, और ये बेस्ट इंक्वेस्ट सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हम थोड़े से कोर्ट के प्रोसीजर पढ़ेंगे। कोर्ट के प्रोसीजर क्या होता है, पहला देखते हैं। हमारे पास सम्मन करते हैं। सम्मन मतलब क्या होता है, सम्मन का दूसरा नाम है सब पीना। सब पीना मतलब, सब मतलब होता है अंडर और पीना मतलब होता है पेनल्टी। अगर मतलब ये सीधी सीधी बात से हम बात करें तो यही होता है, सब मतलब अंडर, पीना मतलब पेनल्टी। ये क्या होता है, गिवन बाय कोर्ट टू विटनेस, विटनेस को देते हैं। और ये किसके अंडर आता है, ये कोर्ट देता है विटनेस को, किसके अंडर आता है, सीआरपीसी 61 से लेके 69 तक, ठीक है। सीआरपीसी इससे इसके अंदर आता है। इस संबंध में क्या क्या लिखा होता है, डेट, टाइम और प्लेस मेंशन रहता है, कहाँ विटनेस को अपीयर है। जाहिर सी बात है, मान लो 12 तारीख के 12 बजे दोपहर, यही सब लिखा है ना। अच्छा, इफ विटनेस फेल्स टू अटेंड द कोर्ट, अगर विटनेस नहीं जा रहा है तो क्या करे, कोर्ट एक इशू नोटिस इशू करेगा, जिसको हम जो आएगा अंडर सीआरपीसी सेक्शन 350 आफ्टर दिस डिसाइडेड टू। उसके बाद कोर्ट यह डिसाइड करेगा कि इस विटनेस को पनिश किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। पनिशमेंट इज डिफाइंड अंडर आईपीसी सेक्शन 174 विथ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। मैक्सिमम कितना है, 6 महीने का हो सकता है इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि मान लो हमारे पास समय दिया गया पर उस समय हम पहुंच नहीं पाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बीमार हो गए वगैरह वगैरह, जाहिर सी बात है। तो ऐसा तो हम क्या हो सकते हैं, ये प्रूफ करना होता है कोर्ट में, ये प्रूफ करना होता है कोर्ट में। तब क्या होता है, ये सारे के सारे नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कोर्ट कितने तरीके होते हैं। कोर्ट देखो दो, अच्छा अगर मान लो हमारे पास कोर्ट तो हम देख लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास जो हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास सेशन कोर्ट हो गया, एडिशनल सेशन कोर्ट हो गया, असिस्टेंट सेशन कोर्ट हो गया, चीफ जुडिशियल वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोर्ट हो गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, क्रिमिनल। देखो अच्छा, मान लो किसी को हमारे पास सम्मन या सबपीना मिला, वो क्या हुआ, सेम डे पे। हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, सम्मन मिला सेम डे पे, तो क्या हो गया, तो क्रिमिनल कोर्ट को प्रीफरेंस देते हैं। अरे जाहिर सी बात है यार, सिविल की जो मतलब जो हमारे पास सिविल वाली बातें हैं वो तो कभी भी क्लियर हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो क्रिमिनल या फिर सिविल वाली बातें हैं, सॉरी क्रिमिनल वाली बातें, वो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल जो कोर्ट होता है वो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर सम्मन जो होता है फ्रॉम सेम काइंड ऑफ कोर्ट, जैसे मान लो दोनों को दोनों हमारे पास क्या क्रिमिनल हो या फिर दोनों को दोनों सिविल हो, क्या करेंगे, तो जो हमारे पास हायर कोर्ट होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। आप समझ रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट चाहे लोअर रैंक भी हो रहा है फिर भी उसको हम दे रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2 टाइप ऑफ सम्मन जो होता है, सबपीना होता है। एक तो हमारे पास होता है सबपीना एंड नहीं है, ऐड है, एडी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टेस्टिफिकेशन और सबपीना ड्यूसेस टिकम, ठीक है। वर्ड बहुत मतलब झाटू सा है, बट देख लीजिएगा। ऐड का मतलब होता है अटेंड,
अटेंड एंड टेस्टिफाई द कोर्ट, ठीक है। ये कॉमन विटनेस करता है। कॉमन विटनेस हमने पढ़ा था, कॉमन एक्सपर्ट विटनेस। तो कॉमन विटनेस जो होता है सबपीना एट टेस्टिफिकेशन, जो हमारे पास सबपीना ड्यूसस टेकअप जो है, ये क्या होता है, अटेंड करेगा कोर्ट विद रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा, इज एक्सपर्ट विटनेस। अब हमारे पास दूसरा, हम एक तो सम्मन देख लिए, कोर्ट के प्रोसीजर में हमने क्या दिया, एक सम्मन देख लिया। अब हम देखेंगे ओथ देखेंगे। ओथ मतलब शपथ लेना, मैं शपथ लेता हूँ ये मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, है ना, उसी तरीके से। अब देखते हैं, मतलब वो मजाक था, ठीक है। पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत मजाक जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं, जो ओथ होता है वो आता है अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सेक्शन नंबर 51 में। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं ओथ लेने से तो आप पनिशबल हैं अंडर आईपीसी नंबर 178। कब क्या होगा, 6 महीना तक इम्प्रिजमेंट हुए या फिर 1000 रुपये का फाइन लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, ओथ हमारे पास शपथ तब रिक्वायर्ड नहीं होता अगर बच्चा जो होता है वो 12 साल से कम है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हमारे भारत में माना जाता है, ठीक है। तो वही 12 साल से कम बच्चा है तो उसको ओथ लेने की, मतलब शपथ लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ओथ वो लोग भी नहीं लेते जो एथिस्ट होते हैं। एथिस्ट आप सब जानते हैं, जो नास्तिक होते हैं या फिर एक्सपर्ट विटनेस है, तो उनको लेने की जरूरत नहीं है दरअसल। अच्छा, अगर होस्टाइल विटनेस है, होस्टाइल विटनेस वो होता है जो अपने स्टेटमेंट चेंज करता है, वन दैट चेंजेस द स्टेटमेंट। तो क्या हो सकता है, कॉमन एग्जामिनेशन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, वो किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब किसके अंडर किया जाता है, अंडर इंडियन एविडेंस है सेक्शन नंबर 154 के अंदर किया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम थोड़ा सा रूल ऑफ 4 पढ़ेंगे। रूल ऑफ 4, ये सीधा का सीधा जो क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 4 या गैप ऑफ 4, सॉरी गैप ऑफ 4, गैप ऑफ 4 इसको बोल दो, ठीक है। मतलब मैरो ने ऐसे ही बोला तो मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी की सारी बातें आपको एग्जैक्टली वही मैरो वाला है। मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, बट ये है ना कि ये आपको मिल जाएगा सही तरीके से, कि जो आप वीडियो में देखोगे या आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, पर लेट्स लीव दैट, उस पर डिस्कशन नहीं, हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन आईपीसी 193, आईपीसी 201, आईपीसी, देखो आईपीसी 193 और इसके बीच में 4 का डिफरेंस, 197 और 200 के बीच में 4 डिफरेंस, मतलब इसको ऊपर लिख दिया होता अगर 197 तो वही मतलब था। अच्छा, अगर 193 के बीच में आईपीसी 193 में क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट देना, फॉल्स एविडेंस आपने दिया, फॉल्स एविडेंस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परजूरी, डिफाइन। अच्छा, परजूरी वो होता है, वो डिफाइन जो होता है वो होता है अंडर आईपीसी 191, लेकिन ये जो पनिशेबल होता है अंडर इंडियन एविडेंस 193, ठीक है। ये डिफाइन हुआ 191 में। दूसरा हमारे पास है आईपीसी 197 फॉर फॉल्स डॉक्यूमेंट, भैया आप डॉक्यूमेंट तक चले गए हो, इस वो आता है 197 पे। अब हमारे पास 4 का डिफरेंस फिर है, यहाँ पे देखो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। अब हमारे पास जो ये 4 का डिफरेंस है, इंडियन आईपीसी 201, ये क्या होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, गायब कर दिया। बहुत सही, खा गए बिल्कुल, जैसे एग्जाम में नकल करते जाते थे कागज में कुछ लेके, उसको जब मास्टर आने लगता था तो हम खा जाते थे, वही उसी टाइप का नकल तो हम भी किए हैं भैया। अच्छा, ऑल, दूसरी बात यह है कि जितने भी आपने ये बकचोदिया किया है, फॉल्स एविडेंस, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन या डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ना, इसमें भैया आपको 7 साल तक पहले जा सकते हैं, इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम, मतलब ये थोड़ी से फनी बोल करने के लिए हम ये बातें बोल रहे हैं, मतलब ताकि आप समझ सकें ढंग से। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन करेंगे हम। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या है, एक तो होगा चीफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, दूसरा होगा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, तीसरा होगा री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन जो होता है वो किससे, कौन करता है, सेम पार्टी का जो लॉयर होता है ना वही करता है, ठीक है। मतलब चीफ एग्जामिनेशन होगा, सेम पार्टी का लॉयर होगा वो करेगा। ये आता है अंडर इंडियन एविडेंस सेक्शन नंबर 137, ठीक है। बस आप सुनते जाइए, लास्ट में 5 मिनट में सब रिवाइज कर देंगे ढंग से, सब सारा क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, अब क्रॉस बोला ही जा रहा है तो मतलब क्या होगा, ये कौन करेगा, लॉयर ऑफ अपोजिट पार्टी, और ये आता है सेक्शन नंबर 145, ये 37 था, ये 45। अब हम देखते हैं, देखो 37 ये है, 38 ये, 38 क्यों आ रहा है, अब इसको जानते हैं। री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मतलब होता है सेम पार्टी का जो लॉयर है उसको री एग्जामिन करे, तो इसको 38, मतलब 37 यहाँ, देखो 37 ये रहा, 38 ये रहा, और ये 45 मतलब। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे, ये थोड़ा सा इस डायग्राम मतलब इस फ्लो चार्ट वगैरह से देख लेते हैं, जो भी बोल रहे इसको।
पब्लिक विटनेस को W1 मान लो और पब्लिक लॉयर बोल दो या फिर प्रोसिक्यूटर इसको बोल दो, लॉयर भी बोल सकते हो या फिर प्रोसिक्यूटर जो भी बोल दो, ये L1 मान लो। और हमारे पास डिफेंस विटनेस या फिर डिफेंस लॉयर जो है, और ये डिफेंस लॉयर है, इसको L2 मान लो, इसको W2। अगर ये हमारे पास देखो, अगर हमारे पास चीफ एग्जामिनेशन ये रेड वाला है, देखो चीफ एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं तो सेम जो लॉयर है वो विटनेस से पूछ रहा है, यहाँ पे भी लॉयर जो है वो जो है L1 L2 से पूछ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है L2 सॉरी L1 W1 से पूछ रहा है, L2 W2 से पूछ रहा है। ये हमारे पास हो गया चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये हमारे पास जो ग्रीन वाला है, देखो इसमें ग्रीन भी है, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जो हमारे पास जो ग्रीन वाला है ये क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। L1 जो है W2 से और L2 जो है W1 से। अब उसका तो हमारे पास री एग्जामिनेशन आ गया। री एग्जामिनेशन जो है ये हमारे पास री एग्जामिनेशन जो है ये फिर वही हो गया। ये हमारे पास जो येलो वाला है L1 W1 से, L2 W2 से, यही हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन जो होते हैं वो टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। जाहिर सी बात है, बकचोदी करोगे आप उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। दूसरी बात, अपोजिट लॉयर जो है वो तो चाहेगा ही आप हारे, है ना। तो देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन कैसे होता है, वो क्वेश्चन जिसमें यस और नो में जवाब देना हो। जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई इंसिडेंस हुआ और ये पूछेगा क्या आप उतने बजे, मतलब मान लो आप 1 बजे 2 बजे उस जगह थे, उस घर में थे, तो आपको हाँ नहीं में जवाब देना होता है। उस तरीके को बोलते हैं हम वो होता है लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये भी याद रखो, ये थोड़ा स्टार्ट पॉइंट है इसमें, ये मजिस्ट्रेट जो होता है कभी भी किसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। व्हेन विटनेस बिकम हॉस्टाइल, हॉस्टाइल के बाद आपको हम बात बता चुके हैं। हॉस्टाइल मतलब वो हो गया जो अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है। तो क्या होता है, तो चीफ एग्जामिनेशन में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब लॉयल सेम पार्टी का ही पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी जो होता है ये टॉपिक है, इस पे हम कंडक्ट मनी को दूसरा नाम है डाइट मनी। डाइट मनी इसको इसलिए बोलते हैं कि जिस विटनेस को आपने लिया है उसको भैया पेड करना होता है, ठीक है, पैसे देने होते हैं। ये किस में होता है, सिर्फ और सिविल केसेस में होता है। एक हमारा एक्सेप्शन है, उसको हम बाद में देखेंगे, एक्सेप्शन एक है, ठीक है। पेड ओनली इन सिविल केसेस बाय द पार्टी दैट कॉल विटनेस। मतलब भैया विटनेस को आप कोई भी पार्टी हो विटनेस को बुला रहे हो ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। एक्सेप्ट इन एक्सपर्ट विटनेस कंडक्ट मनी विल बी पेड इन क्रिमिनल केस। कोई एक्सपर्ट विटनेस हो गया, मान लो कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया, अब वो अगर विटनेस है तो उसमें क्या हो, क्रिमिनल केस में भी दिया जाता है पैसा। और ये कौन देता है, ये कोर्ट देता है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो बुलाता था जो पार्टी वो पैसा देता था, देख रहे हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली आफ्टर ओरल टेस्टिमनी ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन हु प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट। मतलब कोई डॉक्यूमेंट कोई बना के दे रहा है, मान लो डॉक्टर बना के दे रहा है, कोई भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बना के दे रहा है, जब वो ओरल टेस्टिफाई कर देगा तब सिर्फ उसके बाद ही उसका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, ठीक है। इसको भी जैसे हमारे पास क्या है, इसमें ये लिखा है, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेसिंग ट्रिएटाइज हो गया, एविडेंस ऑफ डॉक्टर रिकॉर्डेड इन लोअर कोर्ट वगैरह वगैरह, रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास जो गए, सारे के सारे ये सारे के सारे यहाँ से लेके ये सारे के सारे हमारे पास किस में आएंगे, यही हो गया कि डॉक्यूमेंटली एविडेंस जब दे रहे हैं कोई भी एक्सपर्ट, उसके पहले आप क्या करेंगे, उसको ओरली टेस्टिफाई करेंगे। अब हमारे पास एक टॉपिक है, उसमें डिफरेंस देखेंगे। एक हो गया डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरा हमारे पास हो गया डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है प्रैक्टिस होता है इंडिया में, जबकि डाइंग डिपोजिशन जो होता है यूएसए में होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास ये क्या होता है, पार्ट होता है, जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है पार्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 32। इसमें क्या होता है, ओरल या रिटन स्टेटमेंट हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन बट होमिसाइड और सुसाइड अटेम्प्ट टेकन बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट, होमिसाइड और सुसाइड जो अटेम्प्ट है उसका दैट इज टेकन बाय मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो डॉक्टर, पुलिस या कोई भी पर्सन वहाँ पे वो ले सकता है, ठीक है। भैया मरने वाला है तो ले लो ना, इससे अच्छा किसी का वेट करने से, मजिस्ट्रेट का वेट करो या किसी का, तो ले लीजिए आप उसके, ठीक है।
उसके बाद अब हम बात करते हैं वैलिड ओनली। हाँ, दूसरी बात ये इंडिया में थोड़ी सी ये ये भैया वो है कि जब वो बंदा मर जाएगा तभी सिर्फ माना जाएगा ये वैलिड है। अगर बंदा जिया जाएगा मतलब जिंदा रह जाएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट टेकन, उसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो लिया नहीं जाता, और उसको डाइंग डिक्लेरेशन एज टेकन एज किस फॉर्म में, कोरेबोरेटिव एविडेंस, और ये आता है अंदर अंडर एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 157। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, ओथ मतलब कसम खाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होता, ये सारे के सारे ओथ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सॉरी ऐसे ओथ पे नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, ओथ ओथ हमारे पास नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, और लीडिंग क्वेश्चन नहीं। जबकि हमारे पास अभी हम यहाँ पढ़ेंगे जो डाइंग डिपोजिशन है जो ईएससीएम होता है, ये हमेशा हमेशा जो है मजिस्ट्रेट लेता है, जबकि हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर पुलिस वगैरह वगैरह कोई भी ले सकता था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ओथ जरूरी है, मरते रहो मतलब जो भी है फिर भी लेना है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लीडिंग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये एज लिमिट फॉर टेस्टिफाइंग, मतलब आप एविडेंस दे रहे हैं, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कोई भी इसका एज लिमिट नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं नीट पीजी में, जैसे ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एक डम्ब पर्सन है वो एविडेंस साइन या राइटिंग से देगा, ये किस किस इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आएगा, ये आएगा 119। ठीक है। इसको जैसे ऐसे डम्ब ऐसे बनाते हैं आप, इसको 11 डम्ब को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। देखिए 119 ये आ गया हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 9। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एविडेंस गिवन बाय इनसेन पर्सन और इंटॉक्सिकेटेड भैया। ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भैया जाहिर सी बात है इंटॉक्सिकेटेड इनवैलिड होगा। दूसरी बात अंडर सीआरपीसी 312 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अंडर जो एक्सपर्ट विटनेस होता है ना उनको पैसा दिया जाता है। कौन कौन सा पैसा भैया, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का ट्रैवल अलाउंस, मतलब वहां से कहीं से बुला रहे हैं, खाने का डाइटरी अलाउंस, दोनों का हमारे पास भैया पैसा देना पड़ता है, इसको डीए बोलते हैं, इसको डीए। ठीक है। दूसरी बात रिकॉल एंड री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किसके अंडर आता है, ये आता है अंडर सीआरपीसी 311। ठीक है, ऐसे याद करिए ना, रिकॉल एंड री एग्जामिन। ठीक है, रिकॉल एंड री एग्जामिन। तो हम देखो एक मूवी आई थी RRR करके, तो क्या हुआ उसमें 3 थे, 3 आर, तो 3 और RR के 2 थे, एक डंडी डंडी एक ले लो, 311, ये हमारे पास होगा सीआरपीसी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सारे के सारे कोर्ट ऑफ लॉ जो हमारे पास पहला चैप्टर दिया है मेरे में वो। चलो एक बार इसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, थोड़ा तेज बोलेंगे सॉरी उसके लिए। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में देखते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, यूज ऑफ मेडिकल, यूज या फिर एप्लीकेशन बोल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर लॉ। इसमें क्या होता है, इसको दूसरा नाम है लीगल मेडिसिन। इसका जो फादर है पॉल जैकियस साहब हैं। इंडिया में लॉज कौन कौन से हैं, आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। आईपीसी कितने हैं, 1860 है, 1860 में इम्प्लीमेंट हुआ था, नंबर जो होते हैं 511 होता है। अगर हम इसमें बात करें इसमें क्या क्या होता है, डिफिनेशन करते हैं, पनिशमेंट होता है, ऑफेंस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। सीआरपीसी जो है पीसी हमारे पास प्रोसीजर होगा, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, ये कितना होता है, 484 होता है, 1973 में बना था और इम्प्लीमेंट हुआ था 1974 में। ठीक है, इसमें अच्छा सीआरपीसी में क्या क्या आता है, जैसे वारंट हो गया, सम्मान वगैरह वगैरह, ये सारे सीआरपीसी में आते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है, ये जो हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस या फिर विटनेस के बारे में बात करेंगे, 1872 में होता है, 167 का नंबर में है। एविडेंस कितने तरीके होते हैं, एक होता है ओरल एविडेंस होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस जो होता है मोर वैलिड होता है, पहले बता चुका हूँ क्यों, क्यों बोलो 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 बोलो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बिना देखे बोलो ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा होता है क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में हो सकता है। टाइप ऑफ एविडेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन, देखो टाइप ऑफ विटनेस की कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस होता है। ठीक है, कॉमन विटनेस जो होता है क्या होता है, उसने ऑब्जर्व किया क्राइम को। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज। ठीक है, ये डायरेक्ट एविडेंस होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दूसरी बात जो होता है, अच्छा मान लो कहा सुनी बात है, जो हियर से जो होता है एविडेंस वो वैलिड नहीं होता कोर्ट में, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है कि एक है रेस गेस्टे है और एक है डाइंग डिक्लेरेशन। रेस गेस्टे में क्या होता है, आपने कुछ पूछा, उसने इनवॉलंटरी न चाहते हुए भी मतलब अचानक से जवाब दे दिया, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्सक्लेमेशन। ये आता है अंडर एविडेंस एक्ट सेक्शन 6, जबकि हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो आता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32। अब बात करते हैं एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है, ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 45।
एक क्वालिफाइड पर्सन, इसमें क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सन जो होता है वो ओपिनियन देता है, जैसे डॉक्टर हो गया, फायर आर्म एक्सपर्ट हो गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया, वगैरह वगैरह। कॉग्निजेबल डिफेंस जो होता है इसमें क्या होता है, आपने किसी को अरेस्ट किया विदाउट वारंट, या आता है सीआरपीसी 2C, जबकि हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें क्या होता है, वारंट जरूरी होता है, वो आता है अंडर सीआरपीसी 2L। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या है, वही RR याद कर लो, रेप याद कर लो, रेगिंग, रॉबरी, रेस, और उसके बाद रेस एंड नेग्लिजेंस मतलब हिट एंड रन वाला, मर्डर या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, और डाउरी डेथ जो होता है, डाउरी डेथ कैसे करेंगे, डाउरी डेथ जो होता है 7 साल के अंदर किसी का डेथ हो गया तो उसको डाउरी डेथ बोलते हैं। स्टॉकिंग का होता है, जैसे स्टॉकिंग का वॉकिंग से बताया था, तो मतलब आप पीछा कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं मतलब फीमेल को पीछा कर रहे हैं, है ना, बिना कोई मतलब का। उसके बाद क्या होता है, वायरिज्म मतलब वाई से, इसको वायरिज्म को वीडियो से याद कर लो, तो वीडियो का है उसको नेकेड देख रहे हो या फिर नहाते हुए देख रहे हो, वगैरह वगैरह, सेक्स करते हुए देख रहे हो, तो उसको क्या हुआ, वो वायरिज्म में आता है। अब हमारे बात का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वही वारंट जरूरी होता है। कोर्ट जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट इंडिया में जो होते हैं, वो हायरार्की के बेसिस पे, मतलब अपने लेवल लेवल के बेसिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, एडिशन सेशन असिस्टेंट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया कंट्री में, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और एडिशनल कोर्ट जो होता है वो क्या करेंगे, वो डेथ सेंटेंस देंगे, दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, और हमारे पास क्या कर सकते हैं ये, और फाइन जो होता है अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं। जबकि हमारे पास जो असिस्टेंट जो कोर्ट होगा, चीफ जुडिशियल अकाउंटेंट वो होगा, ये भी अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, जो इम्प्रेसमेंट होगा 10 साल होगा, 7 साल होगा। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की इम्प्रेसमेंट और 10,000 रुपये फाइन, सेकंड क्लास जो हो गया वो 1 साल का इम्प्रेसमेंट और 5,000 रुपये फाइन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेशन, अच्छा मान लो थोड़ा सा एक प्रोसीजर का देखते हैं, जो सेशन कोर्ट होगा उसमें मान लो डेथ सेंटेंस किसी को मिल गया, तो वो कहाँ अपनी सेशन कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, तो हाई कोर्ट जो हो गया यहाँ पर स्टेट लेवल पे, उसने लेके स्टेट उसके ऊपर वाले लेवल पे हाई कोर्ट पे अपील किया, तो उसने अगर मान लो इसने भी दे दिया तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया तो हमारे पास प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, पावर ऑफ एमनेस्टी, उसको माफ कर सकता है। इसका एग्जांपल है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उस लेडी ने कोई गुनाह किया और उसको डेथ सेंटेंस मिल गया है, तो क्या होगा हमारे पास, जो अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसका जो हाई कोर्ट है वो बदल सकता है किसमें, लाइफ इम्प्रिजमेंट, क्योंकि क्या है, वो औरत ने मतलब जुर्म किया है ना, उसका बच्चा जो उसके पेट के अंदर है वो कुछ तो नहीं किया है, तो वो आएगा अंडर 416 सीआरपीसी। ठीक है, तो हम बात करते हैं जुवेनाइल कोर्ट पर। जुवेनाइल मतलब किशोर अवस्था होता है यार, किशोर अवस्था 18 साल से कम वाला, मैक्सिमम सेंटेंस होता है 3 साल तक देंगे, 3 साल तक जो होगा उसको जुवेनाइल होम में रखा जाएगा। ये किसके अंडर आता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्वेस्ट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में इंक्वायरी होता है, मतलब जैसे जो कॉज ऑफ डेथ अननेचुरल, जाहिर सी बात है अननेचुरल डेथ की बात करेंगे, नेचुरल डेथ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट होता है, एक होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट जो होता है 174 पे आता है सीआरपीसी, और ये हमारे पास 176 पे आता है, 4 का डिफरेंस। दूसरी बात ये होता है हमारे पास जो पुलिस इंक्वेस्ट होता है मोस्ट कॉमन होता है डन इन अननेचुरल डेथ, इसमें क्या होता है मिनिमम हेड कांस्टेबल ले सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास ये मजिस्ट्रेट वाला होता है उसमें हमने बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ वाला ABCDEF वाला, मेंटल असाइलम, पुलिस बीटिंग, पुलिस कस्टडी, डाउरी डेथ, एक्सक्यूमेशंस, पुलिस फायरिंग वगैरह वगैरह में। इंक्वेस्ट की रिपोर्ट को हम पंचनामा बोलते हैं। जो बॉडी जो होता है, सबसे पहले जो बॉडी जो मतलब डेड बॉडी हो उसको क्या करना है, पोस्टमार्टम के लिए जाएगा किसके पास, मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के बाद वो बॉडी को किसको कर देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिटर्न कर देगा। अच्छा, जो जितने भी पुलिस वाले मतलब बकचोदियाँ हैं पुलिस की बीटिंग में, पुलिस कस्टडी, पुलिस की फायरिंग में, तो उसको जो है कंट्रोल करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब आएगा जुडिशियल, वो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में आएगा पर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा। उसके बाद हमारे पास जो डाउरी डेथ हो गया, एक्समेशन हो गया, ये हमारे पास मेंटल असाइलम में डेथ हो गया, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देखेगा। अच्छा, अब बात करते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी जो होता है, वही पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन आफ्टर इंक्वेस्ट को हम करते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी होता है, मोस्ट कॉमन इंडिया में होता है। इंक्वेस्ट कुछ इंडिया में एब्सेंट जो होता है उसको बोलते हैं कोरोनर्स इंक्वेस्ट होता है, और होता है मेडिकल एग्जामिनर्स इंक्वेस्ट जो होता है। कोरोनर्स इंक्वेस्ट हालांकि इंडिया में था कुछ समय पहले, 1999 लास्ट टाइम हुआ था जुलाई में मुंबई में, इसमें जूरी सिस्टम यूज होता था। और जो हमारे पास मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट होता है इंडिया में नहीं होता, यूएसए में होता है और ये बेस्ट होता है। ठीक है, कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, समन या सबमन या सब पीना बोलते हैं, सब मतलब होता है अंडर, पीना मतलब पेनल्टी गिवन, ये क्या होता है कोर्ट किसको देता है, विटनेस को। तो ये किसके अंडर आता है, सीआरपीसी नंबर 61 से लेकर 69 तक। इसमें क्या होता है, डेट टाइम और प्लेस जो होता है मेंशन होता है कि कहाँ कहाँ मतलब विटनेस को अपीयर होना है। अगर विटनेस नहीं होता आता है तो इसको वो क्या होता है कि कोर्ट एक नोटिस देता है जो आता है सीआरपीसी 350 के बीच में, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको विटनेस को पनिश करना है या नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अगर क्रिमिनल कोर्ट और हमारे पास सिविल कोर्ट जो होता है वो दोनों सम्मन के रहे सेम डे पे, तो हम कहेंगे प्रायोरिटी देंगे क्रिमिनल कोर्ट को। अगर मान लो सम्मन जो होता है सेम टाइप के सेम फॉर्म, जैसे इफ सम्मन फॉर्म सेम काइंड ऑफ कोर्ट होगा तो हायर कोर्ट को प्रायोरिटी देंगे। अगर मान लो कि
ठीक है, हायर कोर्ट को देंगे। अगर मान लो सेम सेम टाइप के हैं, सेम लेवल के भी हैं, तो जिनको जो पहले दिया है उसको करेंगे, ठीक है। टू टाइप ऑफ समन होते हैं, एक होता है समन इज सब पीना एट टेस्टिफिकेशन, सब पीना ड्यूसेस टेकन। इसमें क्या होता है, ऐड का मतलब होगा अटेंड करेगा और टेस्टिफाई करेगा कोर्ट एट कोर्ट पे, ये कॉमन विटनेस हो गया। जो सब पीना ड्यू का टिकम जो हो गया, ड्यूसेस टिकम जो हो गया, और उसका अटेंड करेगा कोर्ट विद डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओथ। ओथ मतलब शपथ लेना। ये आता है अंडर सीआरपी सॉरी इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 51 में। अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है, ओथ नहीं लेगा, शपथ नहीं लेगा, तो पनिशेबल होते हैं 178 के अंदर, आईपीसी 178 के अंदर। उसमें क्या हम 6 महीने का इंप्रिजमेंट दे सकते हैं और 1000 रुपये फाइन लगा सकते हैं। अच्छा, अगर 12 साल का कम बच्चा है तो उसको ओथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं अथेस्टिक जो होता है, ओथ नहीं लेते, जैसे ना उसको नास्तिक बोलते हैं, और जो एक्सपर्ट विटनेस है उनको ओथ लेने की कोई जरूरत नहीं होती। होस्टाइल विटनेस वो होता है, होस्टाइल विटनेस वो होता है जो अपना स्टेटमेंट बार बार चेंज करता है। तो उसमें क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो किया जाता है। ये किसके अंडर आता है, ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 154 के नंबर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गैप ऑफ 4 या फिर रूल ऑफ 4 मान लो। जो आईपीसी 193, 197 और 201, 193 जो होता है फॉल एविडेंस के लिए, इसको हम परज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 197 जो होता है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और गायब कर देना, डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस जो होता है 201 में आता है, 201 में आता है। और सारे के सारे में यही है कि 7 साल का सजा दे सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो होता है, ये क्या होता है, चीफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन जो होता है सेम पार्टी करेगा, री एग्जामिनेशन भी सेम पार्टी करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन जो अपोजिट पार्टी करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है टफेस्ट होता है, क्योंकि इसमें लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हाँ नहीं में जवाब, लीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जिनको हाँ नहीं में जवाब देना होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मजिस्ट्रेट कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी पॉइंट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्ट मनी क्या होता है। कंडक्ट मनी क्या होता है, डाइट मनी होता है, मतलब आपने विटनेस को पैसा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में होता है। कुछ कुछ उसका एक्सेप्शन ये है, एक्सपर्ट विटनेस जो होता है, जब क्रिमिनल केसेस होता है तो उसको पेड करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है इंडिया में प्रैक्टिस होता है, डाइंग डिपोजिशन यूएसए में होता है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो होता है पार्ट होता है इंडियन एविडेंस सेक्शन नंबर 32। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट रहता है, हालांकि अगर नहीं है तो डॉक्टर, पुलिस या कोई भी पर्सन ले सकता है। इसमें क्या होता है, ओथ का जरूरत नहीं होता, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरत नहीं होता, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन जबकि यूएसए में जो अपोजिट है, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट लेगा, ओथ की जरूरत होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरत होती है, लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एज लिमिट किसी भी एविडेंस को टेस्टिफाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। दूसरी बात ये अंडर एविडेंस 119 जो होता है, जैसे 19 को हम ऐसे बताए थे ना, डम्ब डी ऐसे लिखते हैं, इसको उल्टा कर दो, ये 9 हो गया। तो एक 9 डम्ब जो होता है इंडियन एविडेंस 119 के अंदर ये होता है कि साइन या फिर राइटिंग से क्या होता है, वो दे सकता है अपना एविडेंस, ठीक है। एविडेंस बाई इंसेंट पर्सन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो होता है इनवैलिड होता है। अच्छा, इंडियन अंडर सीआरपीसी 312 के अंडर क्या होता है, एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो पेड होता है, पैसा दिया जाता है उसको। दो तरीके के, एक होता है ट्रेवल अलाउंस होता है डाइटरी अलाउंस, टीए और डीए। अच्छा, रिकॉल किसी को आप कर रहे हैं, और री एग्जामिन, रिकॉल एंड री एग्जामिन ऑफ विटनेस जो आता है वो आता है अंडर सीआरपीसी 311। अच्छा, इसको याद करने के लिए हम बताया था आर आर ये भी है, इसको भी आर, ये भी आर, और ये हमारे पास क्या होता है आर 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 करके 3 बार मूवी आई थी ना, आर आर आर, ये 3 है, 3 बार आर है, तो इसको 3 लिखो, और आर आर का 1 2 2 ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कोर्ट ऑफ लॉ कंप्लीट, ओके।